जिस दिन लड़की घर से गई थी, हाँ। क्या बोल करके गई थी और कहाँ गई थी? गई थी पढ़ने के लिए घर में बर्बाद हो गया। बताइए, 3 लड़की एक साथ गायब हुई थी जिसमें हर जगह पर जाकर तंग आ गए हैं। अब हमारे पास एक ही तरीका है, थाना में जाके आत्महत्या करेंगे, आग लगा लेंगे और मेरे पास कोई रास्ता विकल्प नज़र नहीं आ रहा है। सर बार बार बोलते हैं आप पता करो, मैं रेड मारता। हम पता क्या करें? जब हम पता ही कर लेंगे तो प्रशासन जाने का क्या ज़रूरत है, हम खुद पकड़ कर ले आएंगे। हमने थाना से तंग आकर एसपी, डीएम, डीएसपी सब जगह आवेदन दे चुके हैं। हाँ, बच्चे से उसको माँ मर गया, उसको बाप मर गया, तो हम ही उसको तनिगो से पाले हैं, पोसे हैं। मतलब कि जो नाबालिग लड़की है उसका रहस्यमयी तरीके से गायब होने का जो सिलसिला है वो नालंदा में एकदम चरम पे है। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है नालंदा के कंगरसराय के चमहेड़ा में और यहाँ पे आज से लगभग 10 दिन पहले 3 लड़की रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई है और लापता होने के बाद से अब तक वापस नहीं आई है। और आपको ज्ञात हो कि आज से 10-15 दिन पहले नालंदा के ही नेकपुर और गया जिला के बरैनी से 8 लड़की रहस्यमयी तरीके से गायब हुई थी। मतलब कि जो नाबालिग लड़की है उसका रहस्यमयी तरीके से गायब होने का जो सिलसिला है वो नालंदा में एकदम चरम पे है और पुलिस प्रशासन इसका पर्दाफाश करने में मतलब कि तत्परता नहीं दिखा रही है। जिस प्रकार से 8 लड़की नेकपुर और बरैनी से गायब हुई थी उसको 24 घंटा के अंदर पटना से बरामद कर लिया गया था। बरामद तो कर लिया गया, लेकिन वो लड़की कैसे घर से गई थी, कौन उसको भगा करके ले गया था, क्या उसके पीछे बजा रहा था, उसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। तो इसी के बाद से जितने भी यहाँ के परिजन हैं, जो जिनकी बच्चियाँ स्कूल जाती है पढ़ने के लिए, उनके मन में एक भय है और एक डर है कि आखिरकार ये मामला घटना घटित कैसे हो रहा है, कैसे लड़कियाँ पढ़ने जाती है और वो स्कूल जाती है और स्कूल के बाद से वो लापता हो जाती है। और यहाँ से जो 3 लड़की लापता हुई है रहस्यमयी तरीके से, वो भी घर से स्कूल ही पढ़ने गई थी और स्कूल पढ़ने गई और स्कूल से फिर वापस घर नहीं आई। उसके बाद से ये लोग थाना पुलिस प्रशासन के पास गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो लड़की है वो बरामद नहीं हुई है। हम परिजनों से वार्तालाप करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। सबसे पहले बताइएगा चाचा, आपका नाम क्या है? हरिंदर राम मेरा नाम है। मेरा नतनी है भाई का अपना, मैं उनका अपना सागा भाई हूँ। डीएन उच्च विद्यालय चमड़ा रसलपुर में पढ़ती थी। इसका पहले ग्राम रसलपुर में पढ़ती थी। बचपन से ही मेरे पास रह गई है और पढ़ने आई, उसके बाद लेकर चले गई। मुस्कान नाम की लड़की के साथ उसका साथ ठगाठ रहती थी। मुस्कान कुमारी चौरियामा का रहने वाली है और रात भर रहकर ले जाकर सीसीटीवी कैमरा साहब दरोगा देख के गए हैं। कंगरसराय थाना के प्रभारी को हम 10 बार दिखा चुके हैं। कैमरा में रिकॉर्ड जाती हुई 3 लड़की नजर आती है। आगे रसलपुर की लड़की है, बीच में चमहेड़ा की लड़की है, पीछे मुस्कान कुमारी है ओरियामा के। ये मुस्कान कुमारी रात में बेचकर उसके बाद वापस घर चले आए। न तो आज तक मुस्कान से मेरा मुलाकात हो रही है, न थाना प्रभारी का आज तक मुस्कान के किसी परिवार को, उनका जीजा के साथ या किन्हीं को साथ परिवार को नहीं अरेस्ट कर सके हैं। हमने थाना से तंग आकर एसपी, डीएम, डीएसपी सब जगह आवेदन दे चुके हैं। हिलसा हमारे अथी में नहीं, प्रखंड में भी पड़ता, फिर भी उन साहब तो लेडीज़ हैं, उनसे भी हमने कल मुलाकात किया। सवेरे 8 बजे से बैठे बैठे हमने 2:30 बजे से उनसे मुलाकात किया। उन्होंने बोले हमने आप तेरे थाना का नहीं लेना, तेरा आपका थाना है कंगरसराय थाना का, डीएसपी इस्लामपुर है। उनसे भी हमने मिल चुका है, उनसे भी अपना दुख व्यथा कर चुके हैं। हर जगह पर जाकर तंग आ गए हैं। अब हमारे पास एक ही तरीका है, थाना में जाके आत्महत्या करेंगे, आग लगा लेंगे और मेरे पास कोई रास्ता विकल्प नज़र नहीं आ रहा है। हमारे ओर से कोई थाना प्रभारी को कुछ नहीं देखा जा रहा है कि दबाव हुआ, अभी तक कोई सुराग ही नहीं उनको मिल रहा है। रोज़ हमें थाना में बुलाते हैं तो 400 कमाने वाला आदमी 10 दिन तो पीछे घूम रहे हैं। एक तो चली गई, अब जो अब बचे हैं उनको भूखा नहीं ना मारेंगे। हम लोग के पास ना कोई सर्विस है ना कोई पैरवी है, तो हम लोग कितना दिन उनको पीछे थाना में जा कर के बैठे रहेंगे। कमाना भी जरूरी है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। अच्छा, एक बात बताइए अंकल, जिस दिन लड़की घर से गई थी, क्या बोल करके गई थी और कहाँ गई थी? गई थी पढ़ने के लिए डीएन उच्च विद्यालय में। शाम 4 बजे तक 2 बजे तक पढ़ाई होता है। 2 बजे के बाद ट्यूशन। हमने ये सोचा कि ट्यूशन से आएगी सखी सहेली होगा। सामने हमने पूरा घर परिवार में खोजा, नहीं समझ में आया। सवेरे उठकर हमने स्कूल में आया, गायब हुई थी 20 तारीख के, 21 तारीख के हम लोगों ने स्कूल में आया कि हमारा लड़की पढ़ने आई थी। तो वहाँ कल आई थी, वहाँ का स्कूल
मास्टर भी बताएं कि आपका लड़की आई थी पढ़ने, उसके बाद घर नहीं गया, उसका मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुस्कान के घर पर गए, हमने बोला तो उनका मम्मी पापा झगड़ा करने लगे, बोले हमारे पास मत आओ, मेरा बेटी जीजा के पास गया है। तो आपका लड़की साथ में गई थी, तो आपका बेटी जीजा के पास गई तो इन लोगों के भी जीजा के पास ले गया, आशीष कुमार के पास ले गया, तो हमारा भी तो लड़की को वापस लाओ, वो लौट गए, दोनों का बेच दिए। अच्छा एक बात बताइए, आप जो मुस्कान का नाम ले रहे हैं, मुस्कान गायब हुई है और कौन कौन गायब हुई है? मुस्कान कुमारी ले जाने वाली है, नेहा कुमारी रसलपुर का रहने वाली है, सानिया कुमारी चमड़ा का रहने वाले हैं। मुस्कान, नेहा और सानिया, सानिया, ठीक है, तीनों से कैमरा एक सेकंड, तीनों सहेली थी, हाँ, सहेली ठीक है। थी, हाँ। और जो मुस्कान है वो सहेलियों का हेड थी, हाँ, हेड थी। बोल सकते हैं? पास मोबाइल, हाँ सर, मुस्कान के पास मोबाइल थे, ये दोनों लड़की के पास किसी के पास मोबाइल नहीं है। मुस्कान के पास हाथ में ही मोबाइल लेकर आती थी, हर हमेशा आना जाना, साथ में तीनों निकली है। मुस्कान कुमारी घर लौट के आ गई, न तो नेहा कुमारी लौट के आई, न सानिया कुमारी अभी तक लौट कर आया। इसमें प्रशासन हमें कोई सहयोग नहीं दे रहे हैं। क्या लगता है क्या हुआ होगा उन दोनों बच्चियों के साथ, अब तक क्यों वापस नहीं आई? क्यों वापस नहीं आया, इसमें अब तो क्या है, मिली सब भगत हैं, कोई तो अभी सुरागे नहीं लग रहा है। जब पूछते हैं तो बोलते आके थाना में देखें। हमने थाना में जाकर क्या देखें? ना तो कोई लड़की पकड़ा जा रहा है, ना मुजरिम पकड़ा जा रहा है। उन्हें किसी परिवार का अरेस्ट करें ताही तो उन्हें बताएंगे कि क्या आखिर सच्चाई है। किसी परिवार को भी थाना प्रभारी का अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। कहीं से खोज खबर हम ही को पता लगाने का, जब हमें इतना नॉलेज होता तो थाना में केस क्यों करते? जब हमें पकड़ना होता उनको तो थाना में केस करने की ज़रूरत ही नहीं था। उनको घर पे पूछने जाते हैं तो झगड़ा करने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हैं कि बच्ची तो मेरी गायब हो ही गई है, मतलब भुला ही गई है, लापता हो गई, जो भी हो गई है, अब तक वापस नहीं आई है। पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस बोलती है कि आप लोग खुद अपना खोजिए। हाँ, खुद पता कीजिए तो हम रेड मारेंगे। तो हम कहाँ पता करें? सर बार बार बोलते हैं आप पता करो, मैं रेड मारता। हम पता क्या करें? जब हम पता ही कर लेंगे तो प्रशासन जाने का क्या ज़रूरत है? हम खुद पकड़ कर ले आएंगे। हमें इतना नॉलेज होता तो थाना में आवेदन और डीएसपी भी, डीएम भी और डीएसपी भी आवेदन देने का क्या फ़ायदा था? जब थाना प्रभारी के पास गए, डीएसपी के पास गए, डीएम के पास गए, कहीं से कोई मतलब कि पॉजिटिव न्यूज़ अभी तक नहीं मिला, कोई दबाव, कोई सुराग नहीं मिला। न कोई परिवार के अरेस्ट किया गया हुआ। उन लोग के ऐसा केस बना दिए हैं, धारा लगाए हैं कि लीगल बेल भी हो चुका। 10 दिन तक इन लोगों मतलब मुस्कान के परिवार के ऊपर आप लोग केस किए थे? हाँ, केस किए हैं। अपहरण केस साथ में जहाँ सीसीटीवी कैमरा गवाह है, उसके बाद भी हमने केस किया था। फिर भी इन लोग अरेस्ट नहीं किए। उनको मौका दिए कि जो कि लीगल बेल ले लें। उनका माँ बेल लेकर बैठे हुए रिमांड पे सर लेने के लिए तैयार नहीं है। आप कौन हैं दादी? नानी उसको है। नाम बताइए अपना। सरोज देवी। सरोज देवी। आप कौन लगती हैं जो लड़की गायब हुई है उनकी? उनके नानी लगते हैं। आप नानी हैं? हाँ नानी है। तो नानी के पास नतनी रहती थी? हाँ, बच्चे से उसको माँ मर गया, उसको बाप मर गया, तो हम ही उसको तनिगो से पाले हैं, पोसे हैं। हाँ। और रसालपुर गांव में से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, जब 8वां ने आए तो उसको 30 कटा के और 9वां ने नाम लिखाया हाई स्कूल में? हाई स्कूल में। तो 4 महीना लिखाया हुआ है नाम। हाँ, अप्रैल में लिखाए होंगे। हाँ। हाँ, तो लिखाया ना, तब मैडम भी गए आए हैं तो कहा ना कि इतना बढ़िया से नेहा कुमारी पढ़ती थी, इतना पढ़ती थी हाँ। कि कुछ कहीं के ना। हाँ। मगर ई 2 गो के ससरंगी धारा ना, तो नेहा कुमारी बिगड़ गई। कभी है जे हाथ करती थी मुस्कान कुमारी, कभी कुछ करती थी, कभी कुछ करती थी। और उसको एक अथी लेंच ने सही से पढ़ती, मगर दूसरा का लेंच ने। अच्छा मतलब टिफिन की पहले अच्छा से पढ़ती थी और टिफिन के बाद वो मतलब कि इडिंग बिडिंग करती थी? हाँ, इरिंग बिरिंग करती थी। हाँ। हाँ। तो कहाँ गई आपकी नतनी? आपका तो हम तो इतना आज्ञाकारी हैं ना कि हम कहूँ से धुर्मी लगा के तो नहीं देख रहे हैं कि स्कूल से गई तक कहाँ उसको हम देख रहे हैं कि कम रुके गया कि नहीं लोग देखें यहाँ से। आपके घर में और कौन कौन रहते हैं? हमको बहू रहते हैं। हाँ। आए हैं तब बहू से पूछें कि तू है घरे नेहबा, तो के मम्मी जे नेहबा तो रोज जहलो 9:30 बजे, महाराज नेहबा चल गल 9 बजे। अच्छा। तो कहली कि खाना खा के ताकि ना चाय बिस्कुट तोरा हजूरे खेलथुन है, चाय बिस्कुट खा के खाना आया मतलब चाय बिस्किट घर से खा करके गए, उसके बाद वापस नहीं आई? नहीं, वापस नहीं आया, वापस नहीं आया। आप लोग ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, पुलिस प्रशासन कर रहे हैं, कोई आता पता कोई नहीं। हम तो ये तो नहीं झाड़ दिए, स्कूल ने दिए,
फेन है जो थाना न दिए, फेन थाना ने दिए, फेन हमको घरे गए, सब रिपोर्ट दिए, मगर हमको रिपोर्ट के एक अथी नहीं भेलू मारना है। पुलिस प्रशासन कोई सहायता नहीं कर, कोई सहायता नहीं। आ मुस्कान के घरे गए तो मुस्कान के माँ कहा ना जे कि कहली ना जे कि कहाँ है, जे कौन घर में हमार जात हलो, तो गेली पुते पुते गेली, ताकि कह बात है, तो कहली ना जे कि यही मुस्कान के घर है, तो कहली कि कहलके कि हाँ, तो कहली कि तब मुस्कान कहूँगे, ताकि मुस्कान तो हमार गेल है बहन ही, जे हमको बेटी के डिलीवरी हुआ, जे संभालने के गया है, तो कहली कि जरी फोन में लगा के दे देना, जरी हम बात कर लेते हैं, बात कर ले, ताकि हमको पास में मोबाइल नहीं है, बात कहाँ से हम करेंगे जे। फिर कहा हमको जात ना कि चाची चलिए जी, उसको सहेली मेला देखने के लिए गया है, जे लौट के आई तो चाची जो उसको कोई दुश्मन लेके चल गया। कल कि ना बेटा जे कहो तो जे चल ना, जे पूछे तब फिर वो आया मोबाइल लेके, जे कि ला बात कर ला, जे तब मोबाइल ले ली, कली कौन है बाबू, ताकि प्रणाम आंटी जी, हमके खुश रहा, ताकि कब हम किता मुस्कान कहाँ, ताकि हमको पसंद किता जरा मुस्कान से बात करा दीजिए, ताकि मुस्कान से हम बात कहाँ से करा देंगे, जे तो हम हॉस्पिटल के पास हैं। कल क्या है बाबू मुस्कान तो तुमको पास गया, मगर मेरा नेहा कहाँ गया, ताकि हम नहीं जानते हैं। जे मुस्कान के आना है बात करना है तो हम क्या है बाबू, हमार घर है 4 रसालपुर, आई घर है ओरियामा, हम 7 बजे रात के कैसे हम लेडीज आ सकते हैं, हमको पास में कोई जेंट्स नहीं। लड़का कहाँ रहता है आपके? हमको लड़का रहता है चेन्नई। अच्छा, बाहर काम करते हैं। आपके घर में जेंट्स कोई नहीं है? कोई जेंट्स नहीं, कोई जेंट्स नहीं, कुछ नहीं है हमको जेंट्स। और नतनी 10 दिन से वापस नहीं आई है? आज ही घर में बर्बादी हो गया हमको। बताइए, 3 लड़की एक साथ गायब हुई थी, जिसमें से एक लड़की को पता चला है और 2 लड़की अभी भी लापता है। आप उनकी माँ हैं? ये देखा था कि देखो न करनिया टाटा चाहते फिरता है। ठीक है ठीक है, चुप रहिए चुप रहिए। माया जठारा मर प्रशासन उसको नहीं पकड़ा। के बाद भी प्रशासन नहीं अरेस्ट किए, उनको टाइम दिया गया भागने का। प्रशासन के सामने उसका माँ खड़ी थी, बोला हम क्या करने जाएंगे, हमने बोला तेरे लड़की के साथ गया है, तो वो जीजा के पास ले गया, नेहा सानिया के, तो ये दोनों के भेजा वो, बोल रहा है हम नहीं क्या। ठीक है चुप रहिए, हम लोग हैं, बात करेंगे, पुलिस से अभी हम कर रहे थे। कैमरा में हमारे आपकी भी बेटी होगा? ठीक है चुप रहिए, आपकी भी बेटी थी? क्या नाम है उनका? सानिया कुमारी। सानिया आपकी बच्ची थी? कौन से क्लास में पढ़ती थी? 9 क्लास में पढ़ती। अप्रैल में यहाँ एडमिशन करवाएं, और क्या हुआ कि अप्रैल में यहाँ एडमिशन करवाए थे उसको। और मेरे घर में तो कोई लड़की नहीं जाती थी, आज तक मेरे घर में मेरे बेटी के अलावा कोई लड़की गई ही नहीं है। तो हम तो किसी को नहीं देखे हैं कि कौन कैसा है, मेरे घर में कोई लड़की नहीं गई। लेकिन 19 तारीख को जब वो नहीं आई स्कूल से, तो शाम हुआ तो हम खोजने लगे, तो देखते हैं कि मतलब वो मुस्कान की जो मम्मी है, जो इनके पास आ रही थी, ये यही चमहेड़ा की हैं, इनके पास आ रही थी कि जो चमहेड़ा वाली के घर कहाँ पे है बता दीजिए। तो ये बोले ना कि जे काहे लगी, कौन काम है बताइएगा तभी ना। तो ये उसका मम्मी उल्टे हम ही पे आरोप लगाने लगी कि वो चमहेड़ा वाली लेकर के मेरा बेटी को भाग गई। जब उसका मम्मी फिर जब उसका मम्मी से पूछने गए तो वो बोलती है कि मेरा बेटी जीजा के पास गई है। ठीक है, जब हम जानते हैं कि मेरा बेटी जीजा के पास गई है, तो हम दूसरे लड़की के यहाँ कहाँ जाएंगे पूछने के लिए? क्यों जाएंगे पूछने के लिए? जब मेरा बेटी अकेले गई है जीजा के यहाँ, तो हम क्यों जाएंगे पूछने कि तुम्हारा बेटी मेरे बेटी के साथ गई है? मतलब कि पूरा एकदम झोल है। और जो मतलब ये लोग प्लानिंग बना करके ये काम कर रही है, पूरा प्लानिंग बना के। मतलब कि गिरोह का जो सरगना है वो उसकी माँ है? हाँ वही है, उसका सरदार वही है। आपसे क्या पूछना है? तो उसकी मेरे को बोलने लगे कि मेरा पूजा देवी नाम है, तो हम ओरियामा में गए थे सब्जी बेचने के लिए। तो वहाँ पे आप सब्जी बेचती हैं? सब्जी बेचते हैं, सब्जी बेच रहे थे। तो मुस्कान के घर में मुस्कान नेहा के नहीं देखे, मुस्कान और क्या नाम है सानिया, दोनों के घुसते हुए देखे थे। अच्छा, मुस्कान के घर में? मुस्कान के घर में। और 10 मिनट के बाद मुस्कान और नेहा वो सानिया दोनों मिलकर ड्रेस पहन के घुसी थी अंदर, और तुरंत देखे कि मुस्कान ने वो अपना ड्रेस बदल लिया था उसी के घर में, वो अपने घर में। और 5 मिनट के बाद निकल गई ये दोनों मिलके। आपका घर यही है? हाँ, मेरा घर चमहेड़ा। मायके है? यहाँ ससुराल है ना? मायके है। तो दोनों मिलकर लड़की निकल गई मेरे को देख के, और 5 मिनट घुसी, और 5 मिनट के बाद कपड़ा बदल के उसने निकल गई है। जब वहाँ से 11-12 बजे के बीच में लंच करने के टाइम में वो अपना घर घुसी थी। शाम को उसको 4:30 बजे के बीच में उसकी मम्मी आई थी मेरे से पूछने
मुस्कान के मम्मी कि जे उनके घर कहाँ पे है। मैं बोला कौन किसके घर? तो जो सनी कुमारी है उनके मम्मी से मेरे को काम है। मैंने बोला क्या काम है? ऐसी किसी के घर नहीं ले जाएंगे, पहले बताइए आप। तो जे मेरा बेटी के लेके भाग गई है सानिया। तब मैंने बोला कोई सबूत होगा तब ना, जे हो सकता है ट्यूशन का टाइम है, जा पहले देख लीजिए, हल्ला मत कीजिएगा, गाँव में जो भी नहीं जानेंगे वो भी जान जाएंगे। इतना बात हम बोल के उनके चल गए कहने के लिए। जब इनके घर में गए हम कहने के लिए कि आपका लड़की कहाँ पे है, तो ये भी परेशान है, खोज रहे हैं वो भी। तो मुस्कान के मम्मी बोले कि जब मेरा बेटी जीजा के पास है, तो जब जीजा के पास था तो मेरे पास क्यों पूछने के लिए आए थे कि मेरा बेटी गायब है? देखिए, ये पूरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं एकदम पेचीदा है। इसमें पुलिस प्रशासन को तत्परता से काम करना चाहिए। जो भी यहाँ के पुलिस प्रशासन है, पुलिस कप्तान हो गए या फिर जो यहाँ के थाना प्रभारी अखिलेश जी, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि इस मामला को गंभीरता से लीजिए। और जो भी बच्ची गायब हुई है, सभी बच्ची नाबालिग थी, सभी नाबालिग थी ना, सभी नाबालिग लड़की है और सभी का बरामदगी करना आपका दायित्व बनता है। हम इस खबर पर आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक। धन्यवाद।